तो राइट नाउ मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपको एंगुलर मोमेंटम। ये रोटेशनल मैकेनिक्स 11th फिजिक्स का टॉपिक है। इसके पहले अपन लोग टॉर्क फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। और डिफरेंट केस में कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है वो सभी मैं बताऊँगा थ्रू द प्रॉब्लम्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली है क्या। तो इसको आप डिफाइन अगर करोगे एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर एल से। ओके, वेक्टर एल से डिनोट करते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। दिस इज मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी और रोटेटिंग पार्टिकल, रोटेटिंग बॉडी और रोटेटिंग पार्टिकल, राइट। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि कोई बॉडी रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर भी। मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है, तो अगर ऑब्जर्वर इसके लाइन ऑफ एक्शन में, मोशन का जो लाइन ऑफ एक्शन है आपका, जैसे ये आप देखो, अब जैसे ये आपका मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये आपको इस तरह का ये रेफरेंस लाइन हो गया। फिर जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये देखिए आपको पहले ये एंगल था, अब ये एंगल है, तो धीरे धीरे वो लग रहा है कि ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब एंगल देख रहे हैं ना। तो ये सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस केस में भी एंगुलर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में भी है और ऑब्जर्वर के लोकेशन के हिसाब से वो रोटेशनल इफेक्ट भी फील कर सकता है, राइट। तो वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है ना। कोई पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि सपोज डैट कि ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, ठीक है। तो कोई पार्टिकल, ये आपका ओरिजिन हो गया, राइट। तो अब पार्टिकल जो है उसमें वो मूव कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये वेक्टर P है, ठीक है। अब ये 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है, अब इस तरह से स्पेस में दिखाया है, और ये उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हुआ। तो एट दिस मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं ना, ये पार्टिकल है। P जो है लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, राइट। और वेक्टर R पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अभी प्रेजेंटली हमने ऑब्जर्वर को यहाँ पर ओरिजिन पर मान के रखा है, ठीक है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, और P क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, R क्रॉस P। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो RP साइन थीटा, ये जो हो गया आपका एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड P। अगर ये इस तरह से देखो तो ये वेक्टर R का सेंस है, P है, तो ये थीटा हो जाए। अगर ये P को स्प्लिट करोगे आप तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, P कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। तो देखो ये तो ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ एक्शन में रहता है, इसका एंगुलर मोमेंटम फील नहीं होगा, इसका फील होगा, ठीक है। तो ये अगर देखो इसको मैं, तो ये ऐसा भी हो जाएगा, L इज इक्वल टू ये R हो गया, और मतलब ये RP साइन थीटा, या इसको तुम ऐसा बोल सकते हो R साइन थीटा P, या ये हो गया R परपेंडिकुलर P। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो
कि आपको पार्टिकल के लिए, मूविंग पार्टिकल के लिए, ठीक है, मूविंग पार्टिकल, एल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर इनटू पी मोमेंटम, मतलब ये परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जो मोमेंटम है पार्टिकल का उसका और ये ऑब्जर्वर का जो है परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, जो ये अपने आर साइन थीटा ले रहे हैं ना उसको। तो ये भी तरीका है कि आप स्प्लिट कर लो और जो लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। उसके लिए तो ये प्योरली ट्रांसलेटरी दिख रहा है अगर यहां से देखा जाए तो, पी कॉस थीटा, राइट। अब डिफरेंट हम लोग इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब में देखेंगे, फिर रिजिड बॉडी का भी देखेंगे। अभी तो पार्टिकल का डिफाइन किया है, ठीक है। अगर कोई जैसे फैन है, डिस्क है, वो रोटेट कर रहा है तो उसका भी देखेंगे, ऑलराइट। तो देखो जैसे मान लो एक प्रॉब्लम के थ्रू कर रहा हूं मैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक पार्टिकल है, मास एम है और ये वी नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है, यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अपने को, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, राइट, एट ओरिजिन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट ओरिजिन। तो कोई मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पर पता करना है। फिर ये भी हमें एनालाइज करना है कि इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। मान लीजिए चलते चलते यहाँ पर चल गया तो ये अपन एम बी नॉट हुआ, तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ। ये मान लीजिए कुछ एल मान लो, ये थीटा मान लो आप। तो अकॉर्डिंग टू एल अबाउट अगर ओ देखे तो एम बी नॉट एल साइन थीटा, राइट। अब ये देखो इसमें ये डी दिया हुआ है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, डी बाई एल। तो एल साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, डी। तो एल अबाउट ओ एम भी नॉट डी, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है। मतलब अगर वो आपके जैसे सिर के ऊपर से कोई प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और बाकी तो जैसे कि डायरेक्शन वगैरह बात करते हैं तो वेक्टर एल आर क्रॉस पी, तो ये देखो ये वेक्टर आर हुआ, ये वेक्टर पी हुआ, ये आर क्रॉस पी हुआ। तो वेक्टर एल परपेंडिकुलर टू आर एंड पी बोथ, राइट, पी बोथ सेम। और टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट आर क्रॉस एफ से। और दूसरी बात वेक्टर एल डॉट, ये तो अब परपेंडिकुलर है तो आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एल और आर के बीच का एंगल, मतलब ये देखना ये हवा में है वेक्टर एल, ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, राइट। और एल डॉट आर जीरो, एल डॉट वेक्टर पी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, राइट, पी है आपका लीनियर मोमेंटम। तो ये सब आप मतलब उसका जो टेक्निकल एनालिसिस है। और अगर आपका थीटा जीरो होता है मतलब लाइन ऑफ एक्शन एल जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होगा, मतलब ऑब्जर्वर जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है उसी के लाइन ऑफ एक्शन में ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो तभी जाकर के ऐसा होगा, और मैक्सिमम तो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे अपन उसमें डिस्कस किए थे कैसे जा रहा है। अब ये मास एम है, इसको तुम वी नॉट से और अल्फा से प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब जब यहाँ पर वो पहुँचा तो तुमको उसका एंगुलर मोमेंटम इस टाइम में एल हाईएस्ट पॉइंट पर
एंगुलर मोमेंटम द पार्टिकल, मास कितना दिया है, m दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम बी नॉट कॉस अल्फा, राइट। अब ये देखो, ये इसका पीछे की तरफ लाइन, अब ये देखो इस तरीके से, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया एच मैक्स। तो एल अबाउट ओरिजिन ले लो, तो एल अबाउट मान लीजिए पार्टिकल है, तो अबाउट ओरिजिन तो हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर सेपरेशन इनटू पी, राइट। तो परपेंडिकुलर सेपरेशन एच मैक्स, हाउ मच दिस, एच मैक्स एम भी नॉट कॉस अल्फा, राइट। तो एच मैक्स हो जाएगा कितना, भी नॉट स्क्वायर, भी नॉट स्क्वायर कितना होता है एच मैक्स, भी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g एंड एम भी नॉट कॉस अल्फा, राइट। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो एम भी नॉट क्यू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 2g, ठीक है ना। ये रिजल्ट तो ठीक है ना, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो ये देखो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट केस में आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ले लिए सर्कुलर मोशन में, मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल है यूनिफॉर्म यूसीएम, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब अपन लोग चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, ओके। तो इसमें देख लो आप, यहाँ पर हो तुम, तो ये 90 डिग्री पर है, तो R परपेंडिकुलर इंटू पी, राइट। तो ये तो मान लो R और ये M भी, तो ये आपका हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन में m l स्क्वायर t-1 और ये आपका वेक्टर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपको डिफरेंट, मतलब ये पार्टिकल का हुए ना, पार्टिकल इज इन ट्रांसलेटरी मोशन लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और भी हम लोग इसको प्रॉब्लम को बहुत तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, राइट, रिजिड बॉडी और रोटेटिंग। तो जैसे ये रिजिड बॉडी 1D 2D 3D, तो मोस्ट जनरलाइज हम 3D ले रहे हैं, ठीक है। 3D फील हो गया। ये आपको मान लीजिए किसी रेस्पेक्ट के ओमेगा के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक छोटी पार्टिकल का पहले कैलकुलेट करो। जैसे ये आपको घूम रहा है, तो ये आपका मान लीजिए पार्टिकल है और ये dm है, तो इसका एक अपना सर्कल होगा ri, राइट। और इसमें दो तरह का नहीं, जो भी स्पीड तो होगा, जो लीनियर स्पीड तो टेंजेंशियल होगा, वो आपका v। तो यहाँ पर l, स्मॉल l लेते हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए है। तो r परपेंडिकुलर इंटू m भी है ना, p, तो ri और m भी, ये dm भी है ना, dm भी, ठीक है। ये ri और ये dm क्या हुआ, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अभी जो राइट नाउ जो बच्चे 11th में, उनको थोड़ा कैलकुलस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन वो धीरे धीरे सब सीख जाओगे आप लोग। ri dm और v, तो ri dm और ये v इज इक्वल टू ri ओमेगा, तो l इज इक्वल टू ri स्क्वायर dm ओमेगा, राइट। तो अब इसमें ये तो पार्टिकल के पूरी बॉडी का निकालना है, तो पूरी बॉडी का ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स को समेशन करना पड़ेगा। तो l इज इक्वल टू ri स्क्वायर dm ओमेगा। अब पूरी बॉडी का निकाल रहे हो, l हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, मतलब y एक्सिस,
और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी एक्सिस का मतलब क्या होगा कि पहले आप पार्टिकल का आर क्रॉस पी निकालिए और फिर उसका कंपोनेंट ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया आपको कितना हो गया डी एम का आर आई स्क्वायर डी एम है ना, तो ये हो जाएगा आपको डी आई, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी आई ओमेगा, तो ये आ गया आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, या इस तरह से ओमेगा हुआ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये रोटेटिंग बॉडी में, ठीक है, आई एम आई हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्सिस, ओके, तो इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमने इसमें जो डिस्कस किया था, मान के चलते हैं जैसे कि ये भी एक आपका कभी कभी अबाउट एक्सिस का कंपोनेंट, अब इसे ये आपने एंगुलर मोमेंटम इधर आया, ये थीटा, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा एल कॉस थीटा, तो ये भी एनालाइज करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें तुम अलग अलग रोटेटिंग बॉडी का, जैसे ये रॉड है, अब ये मास एम दिया है, एल दिया है, और ये घूम रहा है ऐसा, तो एल अबाउट ए बी, एल अबाउट ए बी जो होगा, अब देखो इसमें ध्यान देना है, ये तो पूरा का पूरा एक्सिस के पैरेलल ही होगा जो आएगा आर क्रॉस पी, क्योंकि इसका जो वेक्टर आर जा रहा है अंदर, सॉरी वेक्टर आर इधर जा रहा है और आपका पी जो जा रहा है मान लें अंदर जा रहा है, तो आर क्रॉस पी जो आएगा एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई ओमेगा, तो एम एल क्यू एम एल स्क्वायर 3 ओमेगा, राइट, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसी तरह से ये अगर मान लो डिस्क है और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसा, तो इसका ए बी के रेस्पेक्ट में आई ओमेगा, तो एम एल रेडियस मान लो आर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, ओके। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ट्रांसलेटिंग पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ओके। अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं डिस्कशन करूंगा कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल में और आपका टॉर्क में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, टॉर्क लगाने से कैसे बॉडी में एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है वो डिस्कशन किया जाएगा, ओके, थैंक यू।